भगवान शिव की एक पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है। पद्म पुराण में अशोक सुंदरी के जन्म की कहानी दर्ज है। बताया जाता है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से दुनिया के सबसे सुंदर बगीचे को देखने की इच्छा जाहिर की। इस पर शिव उन्हें नंदनवन ले गए। वहां मां पार्वती को कल्पवृक्ष से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामना पूरी करने वाला वृक्ष है। माता पार्वती अपने एकाकीपन को दूर करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कल्पवृक्ष से बेटी की कामना की। तब कल्पवृक्ष से अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। उसे अशोका कहा गया क्योंकि उसने माता पार्वती को उनके शोक यानी दुख से मुक्ति दिलाई थी। सुंदरी इसलिए कहा गया क्योंकि वो माता पार्वती की तरह ही बेहद सुंदर थी। माता पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र जैसे शक्तिशाली युवक से होगा। इसके अलावा उनके बारे में ये भी बताया जाता है कि जब गणेश का सिर काट दिया गया था, उस वक्त अशोक सुंदरी अपनी माता के क्रोध से डरकर नमक के बोरे के पीछे छिप गई थी। कई जगहों पर चैत्र मास में अशोक सुंदरी को याद करते हुए नमक का त्याग किया जाता है। एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक राक्षस का आया, जो अशोक सुंदरी की सुंदरता से मोहित हो गया और उसने अशोक सुंदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में बताया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। ये सुनकर राक्षस ने कहा कि वो नहुष को मार डालेगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को शाप दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। ये सुनकर वो राक्षस घबरा गया। तब उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इस तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए और उन्होंने हुंड का वध किया। इसके बाद नहुष तथा अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। ययाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों से संपूर्ण भारत पर राज किया था। ऐसे ही रोज नए रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल रिलीजियस बज को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑन कर लें।